चैनल। कैसे हो दोस्तों? बहुत शानदार न्यूज़ है, हम इसको पढ़ेंगे। फ्री मुक्त इंडो पैसिफिक एक प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है फॉर किसके लिए? इंडिया के लिए और जापान के लिए। मिस्टर मोदी ने ये बात कही। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मुक्त और नियमों पर आधारित इंडो पैसिफिक भारत और जापान की साझा क्या है? प्राथमिकता है। ये यहाँ पे ये बात किसी मिस्टर मोदी ने कहा है। तो अगर हम यहाँ फ्री इंडो स्पेसिफिक की बात करें तो पूरा मिलकर के जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा? ओके। और अ प्रायोरिटी फॉर इंडिया यहाँ तक पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। फॉर ये प्रीपोजिशन है दोस्तों, इंडिया एंड जापान ये सब के सब कंपाउंड ये नाउन है दोनों मिलके, एंड कंजुगेशन है। अगर यहाँ पे अगर हम मोदी यहाँ इसके बाद आगे SAD लगाते हैं, मोदी ने ये बात कही, तो यहाँ पे सेड सिंपल टेंस हो जाएगा। और सेड का जो ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों वो पूरा फ्री इंडियन स्पेसिफिक से लेकर के यहाँ तक होगा। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं दोस्तों एक मरतबा वोकैब कवर करते हैं, उसके बाद ये सारा बहुत लंबी न्यूज़ है, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो रूल बेस्ड का मतलब होता है दोस्तों आधारित, रूल पर आधारित। लॉफुल इसका है सिनोनिम्स, रेगुलेटेड भी आता है, ऑर्डरली भी आता है। इसका जो एंटोनिम्स आएगा लॉलेस आएगा, इलीगल, केयोटिक। केयोटिक का मतलब अव्यवस्था। मैरीटाइम बोलते हैं दोस्तों नेवल, नौसैनिक यानी जो समुद्र की जो फौज होती है, मेरीन है ना समुद्री, सी फायरिंग मतलब समुद्र यात्रा से जुड़ा। इसका जो एंटोनिम्स आएगा वो लैंड बेस्ड है ना, या इनलैंड जिसको बोलते हैं अंतरिक। और देखिए ये नया है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय। अच्छा, यहाँ पे प्रोस्परस का मतलब होता है दोस्तों तरक्की वाला या तरक्की। वेल्थी इसका सिनोनिम्स आएगा, फ्लोरिशिंग भी इसका सिनोनिम्स आएगा, और थ्राइविंग भी इसका सिनोनिम्स आएगा। एंटोनिम्स आएगा पुअर, डिक्लाइनिंग एंड स्ट्रगलिंग। को डेवलपमेंट बोलते हैं दोस्तों कोलैबोरेशन, एक साथ मिलकर काम करना, सहयोग करना। पार्टनरशिप साझेदारी, वेंचर है ना संयुक्त प्रयोजन। उसके बाद है एंटोनिम्स है सेपरेशन, डिवीजन एंड आइसोलेशन। ये सब का सब एंटोनिम। नेवल का मतलब समुद्री फौज, मैरीटाइम समुद्री वाला, मरीन सी बेस्ड यानी समुद्र आधारित। एंटोनिम्स है सिविलियन, लैंड आएगा, एयर आएगा। एंटीना जो है वो व्हाटएवर। रिसीवर जो है इसका सिनोनिम्स है एरियल भी आता है, डिश भी आता है। एंटोनिम्स आएगा ब्लॉकर, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब का सब एंटोनिम्स आएगा। ओके। और स्ट्रैटेजिक जो बोलते हैं दोस्तों वो ट्रैक्टिकल बोलते हैं, यानी जो रणनीतिक, कैलकुलेटेड भी बोलते हैं उसको। सिनोनिम्स आएगा रैंडम, केयरलेस, ये देखो अनप्लान्ड, ये सब के सब इसका एंटोनिम्स है। इसका मीनिंग इधर लिखा हुआ है। अलाइंड जो है दोस्तों, ये इसका PDF जो है, मैं एक हमारे कमेंटेटर ने कहा था कि PDF चाहिए, PDF भी डाल दूंगा। चलो वेबसाइट पे डालूंगा, और अपना ज्वाइन पे अगर लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको मेंबरशिप आप लेते हैं तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो ये डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। अलाइंड का सिनोनिम्स है हार्मोनाइज्ड, ये भी है कोऑर्डिनेट, ये भी सिनोनिम्स है। अभी अमरूद खाया ना दोस्तों, इसी तरह। डिवाइडेड मतलब होता है दोस्तों बटा हुआ, अपोज्ड बटा हुआ, कॉन्फ्लिक्टिंग टकराव वाला। सील्ड यहाँ पर हो गया बंद किया हुआ, फाइनलाइज्ड अंतिम किया। उसके बाद है कंक्लूड पूरा किया, कंफर्म पुष्टि की। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एंटोनिम्स आएगा कैंसल्ड, रिजेक्टेड, अबंडन्ड। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये पूरा आपको पता है, इसका सिनोनिम्स आएगा एग्रीमेंट है ना, अकॉर्ड भी आता है, पैक्ट भी आता है। और इसका एंटोनिम्स आएगा डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट है ना, डिस्प्यूट। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना, स्ट्रेस आता है जोर दिया, हाईलाइटेड उजागर किया, प्रमुख बनाया, अंडरलाइंड जिसको बोलते हैं हाँ, रेखांकित किया यानी जोर दिया या लाइन किया है ना, जोर दिया, अंडरलाइन। इग्नोर नज़रअंदाज किया, निगलेक्टेड ये एंटोनिम्स है। डाउन प्लेड का मतलब होता है महत्व कम किया, ही इज ट्राइंग टू डाउन प्ले है ना, वो महत्व कम करने की कोशिश करा, ये बोला कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस है। रीजनल का एंटोनिम, रीजनल मतलब इलाकाई, लोकल जिसको बोलते हैं। प्रोविंशियल यानी क्या है, प्रांतीय, सूबा वाला जो होता है। टेरिटोरियल इलाके इसको भी बोलते हैं। एंटोनिम्स ग्लोबल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसके अंदर जो है आपका
कोई ज़रा इसके अंदर जो है इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब है। पेव द वे का मतलब होता है रास्ता तैयार करना, जैसे हार्ड वर्क पेव्स द वे फॉर सक्सेस, मेहनत सफलता का रास्ता ही तैयार करती है। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना। स्टूडेंट्स कॉल्ड फॉर चेंज, छात्रों ने बदलाव की मांग की। अलाइन विथ का मतलब होता है मेल खाना। माई आइडियाज अलाइन विथ योर्स, मेरे विचार तुमसे मेल खाते हैं। सील अ डील का मतलब होता है समझौता पक्का करना। दे सील द डील क्विकली, उन्होंने जल्दी से समझौता पक्का किया। ऑन ट्रैक का मतलब होता है सही रास्ते पर। द प्रोजेक्ट इज ऑन ट्रैक, ठीक है, परियोजना सही रास्ते पर है। शेयर्ड प्रायोरिटी मतलब होता है साझा प्राथमिकता। क्लीन वाटर इज अ शेयर्ड प्रायोरिटी, साफ पानी साझा प्राथमिकता है। रूल्स बेस्ड बोलते हैं नियम पर आधारित। कंट्रीज सपोर्ट रूल बेस्ड ऑर्डर, देश नियम आधारित व्यवस्था को का समर्थन। जिस कंट्री में भी रूल का वो होगा दोस्तों, चलन होगा, रूल को लोग फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ पे लोग ज़्यादा निवेश करते हैं। स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन, जैसे दुबई की बात करें आप, दुबई में आप जो बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे यूएई के अंदर फैमिली सिक्योरिटी है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो जिनका बिजनेस दुबई में है ही नहीं, उनका बिजनेस अफ्रीका में चल रहा है, यूके में चल रहा है, यूएसए में चल रहा है, या इंडिया में इवन चलता है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं तमिलनाडु के, केरला के, यहाँ सब मैंने देखा, एंड उनकी फैमिली सिर्फ उधर ही रहती है। हम एक जगह पे जाते थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, एक घर पे, उन्होंने कहा कि तुमने ट्यूशन यहाँ अरबी पढ़ाता था मैं, उन्होंने कहा कि भाई आपने बच्चों को यहाँ पे क्यों रखा, बोले यहाँ सेफ्टी के लिए रखा हुआ। तो वो अपने सारे बच्चों को छोड़ते हैं, और जो हस्बैंड जो होता है, अली माँ वहाँ रहती है, बच्चे वहीं रहते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, सब कुछ नेक्स्ट लेवल की फैसिलिटी है। और हस्बैंड जो इसका जो शौहर है वो अपना बिजनेस कर कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, फिर आके वहीं रुकता है। रणनीतिक सहयोग जो है तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। द नेशन नीड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, देशों को रणनीतिक सहयोग चाहिए। चलिए हम लेट्स गो बैक टू दी न्यूज़, दिस ब्यूटीफुल न्यूज़। अब देखिए, आ फ्री एक मुक्त और रूल पर आधारित इंडो पैसिफिक है इज अ कॉमन, यानी दोनों की प्राथमिकता, कॉमन बोलते हैं, इस पे भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, दोनों की जो प्राथमिकता है दोस्तों वो क्या है, इंडिया और जापान के लिए क्या है भाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात कही ऑन थर्सडे, जुमेरात के दिन, जबकि वाइल वेलकमिंग, उनका स्वागत करते हुए, हिज जापानीज, जापान के जो काउंटर पार्ट बोलते हैं समकक्ष, यानी जो जिस तरह ये प्राइम मिनिस्टर है उसी तरीके से ये भी प्राइम मिनिस्टर है जापान की, तो काउंटर पार्ट उसको बोलते हैं, यानी हम मनसब साने टेचिका के। उन्होंने कहा, मेन जो उन्होंने ये बात कही थी, ये कहा था कि भाई हमें जो है फ्री और रूल बेस पर आधार इंडो पैसिफिक एक को चाहिए हम पर। अगर हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों, अ फ्री एंड रूल है ना, ये हम ग्रामेटिकली हम देखते हैं दोस्तों, फ्री एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक जो है ये क्या है, यहाँ तक नाउन फ्रेज है, और इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। मैं आपको बताऊंगा कौन सा जो है यहाँ पर वो है, क्या है सब्जेक्ट भी, वो भी मैं बतलाऊंगा, टेंशन नहीं लो। अ कॉमन प्रायोरिटी जो है यहाँ पे, सॉरी, कॉमन प्रायोरिटी अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ तक, ये सब के सब क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है। फॉर इंडिया एंड जापान जो है ना, ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है, तो रिपोर्टिंग क्लोज है इसके अंदर है, और वाइल वेलकमिंग जो है इसमें प्रिंसिपल फ्रेज है। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इससे पहले भी आपको समझ में आ रहा होगा, सब्जेक्ट जो है इसके अंदर अ फ्री एंड रूल्स बेस्ड इंडो स्पेसिफिक, यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इस जो लिंकिंग वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपको इससे पहले मैं बता दें, अ कॉमन, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉमन प्रायोरिटी फॉर इंडिया एंड जापान, ये सब कॉम्प्लीमेंट है। और रिपोर्टिंग क्लोज जो इसके अंदर मैं बता दें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है, ठीक है। तो पार्टिसिपल फ्रेज जो है वो है आपका वाइल वेलकमिंग, सब पार्टिसिपल फ्रेज है जापानी। कंप्लीट प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट के अलावा, जैसे अ फ्री एंड रूल्स बेस्ड इन पैसिफिक, यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये सब मिला करके इसके अंदर जो मैंने अंदर का बता दिया, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल करके ये नॉमिनेटिव सेंटेंस हो गया है। तो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें पार्टिसिपल फ्रेज भी है और रिपोर्टिंग क्लोज भी है। दूसरा पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों आपके लिए। मिस्टर मौर्य ने ये बात कही
इंडिया के क्या कहा कि इंडिया और जापान वुड वो करेंगे ज्वाइंटली, एक साथ मिलकर के विकसित करेंगे, डेवलप टेक्नोलॉजी बनाएंगे दैट जो कि वुड हेल्प मदद करेगा इन किस चीज़ में, मेंटेनिंग रखने में, बरकरार रखने में, क्या मेरी टाइम यानी जो समुद्र की जो सुरक्षा है, एंड रीजनल पीस और इलाकाई शांति को भी मेंटेन बना के रखें। इलाकाई मतलब जो आसपास के कंट्री में भी शांति बना के रखेंगे, तो ये दोनों मिलके काम करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब हम यहाँ ग्रामेटिकली देखते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मिस्टर मोरी, ऑफ कोर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेट सिंपल पास्ट है, ओके, और रिपोर्टिंग वर्ब भी है। इंडिया एंड जापान जो है, इंडिया और यहाँ पे जापान क्या है, ये इनर क्लोज के अंदर भी एक सब्जेक्ट है। इंडिया एंड जापान क्लोज के अंदर सब्जेक्ट है। वुड जॉइंटली डेवलप, ये सब फ्यूचर सिंपल है, ठीक है, यानी ये फ्यूचर या आप इसको बोल सकते हैं मॉडल वर्ब फ्रेज भी है। टेक्नोलॉजीज यहाँ पर अब किस चीज़ को डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजीज को, जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दैट वुड हेल्प, यहाँ तक ये क्या है, रिलेटिव क्लोज है, समझ में आता है। तो इसमें सब्जेक्ट मिस्टर मौरी है, वो मेन वर्ब जो है सेड है। ऑब्जेक्ट क्लोज जो है इसके अंदर वो इंडिया एंड, क्लोज का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इंडिया एंड जापान वुड जॉइनली डेवलप, ये क्लोज का ऑब्जेक्ट है, इंडिया एंड जापान वुड जॉइनली डेवलप। अब डेवलप का भी चूंकि वर्ब है, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट वो आएगा टेक्नोलॉजी। किस चीज़ को डेवलप करेगा भाई, टेक्नोलॉजी उसको डेवलप करेगा। अच्छा, या यहाँ तक रीजनल पीस तक जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्लोज है। अब इनसाइड क्लोज भी, यानी क्लोज के अंदर भी सब्जेक्ट है। ऑफकोर्स इंडिया एंड जापान यहाँ पे सब्जेक्ट है, समझे नहीं, वहाँ पे इससे पहले मिस्टर मोरी था, तो अब यहाँ पे जो है इंडिया एंड जापान यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब वुड जॉइनली डेवलप, ऑब्जेक्ट इस यहाँ पे, अब मैं इससे पहले बताया डेवलप का जो ऑब्जेक्ट है वो टेक्नोलॉजी है। और रिलेटिव क्लोज भी है इसके अंदर दोस्तों। रिलेटिव क्लोज जो शुरू हो रहा है दैट से, यहाँ से रिलेटिव क्लोज शुरू हो रहा है। वर्ब वुड हेल्प, समझे नहीं, और एक्स्ट्रा फ्रेज जो इन मेंटेनिंग मेरी टाइम व्हाटएवर। सेंटेंस टाइप जो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें रिलेटिव क्लोज दैट वुड हेल्प है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा इसकी वजह से, ठीक है, दैट्स ऑल। अब तीसरे सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। इंडिया और जापान जो है ना, आर वो हैं अमंग द बिगेस्ट, सबसे बड़े अर्थव्यवस्था, इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से उसमें से एक है। ये भी बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इंडिया एंड जापान ये सब के सब क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। इंडिया भी और एंड कंजुगेशन मिलकर क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और यहाँ पर अमंग द बिगेस्ट कंपनीज, सॉरी, ये इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तक जो है ये कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है, समझ में आता है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट ऑफ कोर्स इंडिया एंड जापान, मैंने इससे पहले बता दिया। वर्ब आर है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो अमंग द बिगेस्ट कंपनी, सब के साथ कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट जो है ना, या सब्जेक्ट के अलावा जो भी है सब, यानी सब्जेक्ट के अलावा जो भी है सब प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मिल करके, प्रेडिकेट मिल करके एक नॉमिनेटिव सेंटेंस होता है, यानी ऐसा सेंटेंस जो नाउन से शुरू होता है। चलिए हम दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों। अफ्री एक मुक्त क्या है, एक मुक्त प्रोस्परस का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों, यहाँ पे समुद्र है, क्या है यहाँ पे, क्या है समुद्र। एंड रूल बेस्ड, यानी नियमों पर आधारित। इंडो पैसिफिक क्या है, इज वो है हमारी, आवर शेयर्ड, यानी एक साथ साझा की हुई प्राथमिकता, क्या है, इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है, समझ में आता है। शेयर्ड प्रॉपर्टी मतलब क्या, सबकी समान प्राथमिकता है। अब यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो इसको मिटाएंगे फिर हम, और यहाँ पे बात करेंगे अफ्री, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे किधर गया यार, अफ्री प्रोस्परस जो है यहाँ तक, ओके। ये एंड रूल बेस, इसकी बात करें इंडो पैसिफिक यहाँ तक, ठीक है। ये आपका नॉन फ्रेज है। इज यहाँ पर जो है लिंकिंग वर्ब है दोस्तों। और अगर हम बात करें आवर शेयर्ड प्रायोरिटी जो है, ये सब के सब कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है। इसमें सब्जेक्ट है, मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि सब्जेक्ट जो है इसके अंदर वो, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। अब फ्री सब्जेक्ट शुरू हो रहा है दोस्तों, फ्री से लेकर के पैसिफिक तक ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ब इज है, कॉम्प्लीमेंट जो है आवर शेयर प्रॉपर्टी, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट जो है ना, इज आवर शेयर पर, ये सब के सब है। सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक मेन सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है। चलिए हाँ, यहाँ पढ़ते दूसरा, कह रहे कि वी विल, हम सब के सब ज्वाइंटली एक साथ मिलकर पेव द वे। पेव द वे का मतलब क्या होता है, रास्ता बनाना या रास्ता तैयार करना या रास्ता हमवार करना। फॉर पीस, शांति के लिए, स्टेबिलिटी, स्थिरता के लिए, एंड प्रोग्रेस और तरक्की के लिए। फॉर द एंटायर, पूरी
इलाके के लिए, आसपास के जो इंटायर रीजन है, आसपास के जो जापान हो गया, चाइना, वट मिस्टर मोदी ने ये बात कही है, तो इस काम के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, वी तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट है, और विल जॉइंटली पेव द वेव द फ्यूचर वर्ब फ्रेज है। पेव का जो सब्जेक्ट है वो द वे है। ठीक है, ये सॉरी पेव का जो ऑब्जेक्ट है वो द वे है, और फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, फॉर प्रीपोजिशन फ्री पीस स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस जो है दोस्तों, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, फॉर द एंटायर रीजन, ये आपका दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, और मिस्टर मौर्य ने ये बात कहा है तो ये रिपोर्टिंग क्लोज है। अगर मिस्टर मौर्य का अगर यहाँ पे एक मान ले तो जो भी उन्होंने बात कही है तो सेट सिंपल पास्ट होगा, मिस्टर मौर्य सब्जेक्ट हो जाएगा। सेट का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, कहाँ से शुरू है, स्टेटमेंट वी से शुरू हो रहा है और यहाँ तक स्टेटमेंट, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो या दैट्स ऑल। तो हमने इससे पहले बताया वी सब्जेक्ट है, विल जॉइंटली पीस द वर्ब है, ऑब्जेक्ट जो है अगेन मैंने बता दिया ये ऑब्जेक्ट है द वे। ओके, एक्स्ट्रा फ्रेज है इसके अंदर व्हाटएवर। रिपोर्टिंग क्लोज मिस्टर मौर्य सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक मेन क्लोज है। चलिए हम दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों। इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, सुरक्षा के मैदान में इंडिया और जापान हैव डन, उन्होंने किया है द फर्स्ट पहली समझौता फॉर किसके लिए, को डेवलपमेंट, एक साथ को डेवलपमेंट, एक साथ मिल के काम करने का ऑफ प्रोजेक्ट्स के, यानी रक्षा के क्षेत्र में भारत और जापान ने परियोजनाओं के संयुक्त विकास के लिए, ठीक है, पहला समझौता किया है। फील्ड ऑफ डिफेंस का मतलब ये हो गया। ठीक है, को डेवलपमेंट मतलब होता है मिलकर विकास करना। यहाँ पे अगर हम बात करें इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, ये जो सेंटेंस जो शुरू, मैं आपको इससे पहले बता रहा कि सेंटेंस कभी कभी किससे शुरू होता है दोस्तों, प्रीपोजिशन से। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, देखिए शुरू हुआ है, समझे नहीं, यहाँ से इन द फील्ड ऑफ डिफेंस ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और इंडिया एंड जापान जो है, यहाँ पे इंडिया एंड जापान क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ में आता। हैव डन जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव डन, डन का जो है सब्जेक्ट होगा द फर्स्ट एग्रीमेंट, है ना। तो या हैव डन द वर्ब फ्रेज द फर्स्ट एग्रीमेंट इज द ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट मैंने बोला था, सब्जेक्ट नहीं। फॉर को डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे इसकी बात करें तो ये पर्पस फ्रेज है, समझ में। सब्जेक्ट इससे पहले मैंने बता दिया इंडिया एंड जापान वर्ब हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है द फर्स्ट एग्रीमेंट मैंने बता दिया है आपको, एक्स्ट्रा फ्रेज व्हाटएवर, कंप्लीट प्रेडिकेट व्हाटएवर। तो यहाँ पे इसमें जो है सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही मेन क्लोज है। दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा पढ़ेंगे कि ये जो समझौता है, दिस एग्रीमेंट ऑन नेवल रेडियो, ठीक है, यानी ये नौसेना रेडियो एंटीना पर यह समझौता रक्षा तकनीकी समझदारी और नया अध्ययन खोलेगा, है ना। क्या है, किस चीज़ पर यह समझौता हुआ है, रक्षा तकनीकी नौसेना रेडियो एंटीना पर, नौसेना रेडियो एंटीना पर विल ओपन खोलेगा, फ्यूचर सिंपल है दोस्तों, अन्यू एक नया बाब, एक नया दरवाज़ा या एक नया चैप्टर, एक नया अध्ययन ऑफ डिफेंस, सुरक्षा का, सुरक्षा के टेक्नोलॉजी का और टेक्नोलॉजी की साझेदारी का। समझ में आता है। यहाँ पे अगेन ये जो है हम यहाँ देखते हैं दोस्तों कि दिस एग्रीमेंट, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है दिस एग्रीमेंट ऑन नावल रेडियो एंटीना, ये सब के सब यहाँ पे यहाँ तक ये पूरा का पूरा दोस्तों सब्जेक्ट है, समझ में आता है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट फ्रेज है विल ओपन जो है सिंपल फ्यूचर है, ओपन का ऑब्जेक्ट जो है वो न्यू चैप्टर है, आपको मैं बता दिया ऑब्जेक्ट, वर्ब फ्रेज न्यू चैप्टर ऑब्जेक्ट है। ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है पार्टनरशिप, ये सब के सब क्या है, डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है। इससे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट सब्जेक्ट द एग्रीमेंट और नावल रेडियो एंटीना, ये सब के सब यहाँ में से बता रहे रेडियो एंटीना तक, सॉरी यहाँ तो रेडियो एंटीना तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल ओपन सिंपल ऑब्जेक्ट। अब मैं इससे पहले बता दिया आपको सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक मेन क्लोज है। चलिए हम पढ़ते हैं नाउ। ओके, अब हम इसको बढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। नाउ अब वी विल, हम ज्वाइंटली एक साथ डेवलप, क्या विकसित करेंगे दोस्तों, है ना, इस तरह की सच टेक्नोलॉजीज दैट जो कि मदद करेगी, विल हेल्प इन मेंटेनिंग, रखने में, है ना, रीजनल पीस, इलाका के यानी जो आसपास के जो कंट्री है उसमें शांति को बना के रखेगा, मेरी टाइम सिक्योरिटी और समुद्र की सुरक्षा, मेरी टाइम बोलते हैं समुद्र वाली सुरक्षा, एंड स्ट्रेंथ और मजबूत करेगा रूल बेस्ड ऑर्डर, नियमों पर जो आधारित जो ऑर्डर होंगे या जो भी व्यवस्था होगी उस पर उसको मेंटेन करके मिस्टर मोदी ने एडेड इस बात को भी कहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है वी सब्जेक्ट है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया वी यहाँ पर नाउ, वी यहाँ पर सब्जेक्ट है दोस्तों। विल जॉइंटली डेवलप हेल्प, ये सब के सब क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ इसको मिटा करके। विल जॉइंटली सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, या विल जॉइंटली डेवलप
डेवलप सच टेक्नोलॉजीज, ये सब के सब जो है डेवलप, यहाँ तक ये वर्ब फ्रेज है। सच टेक्नोलॉजीज क्या डेवलप करेगा, सच टेक्नोलॉजी सब के सब क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, समझे। दैट विल हेल्प, ये आपका रिलेटिव क्लोज शुरू हो गया, विल हेल्प अगेन, ये फ्यूचर सिंपल है, और विल हेल्प इन मेंटेनिंग, ये जो है रीजनल पीस, सब मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड, और यहाँ तक जो है सब के सब क्या है, आप उसका हेल्प का जो है वो वर्ब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ ऑफ कोर्स हेल्प इन मैरीटाइम, हेल्प का ऑब्जेक्ट मेंटेनिंग व्हाटएवर, ये सब के सब में मदद करेगा ये सब। अच्छा, इसी के लिए मैं बताया था आपको, इसको दैट क्लोज बोलते हैं। जब यहाँ से एक सेंटेंस जो शुरू होता है उसको क्लोज कौन सा बोलते हैं, दैट बोलते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो दैट है, ये सब्जेक्ट है, समझे नहीं, ये सब्जेक्ट है आपका। मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, दैट के अंदर जो दैट क्लोज हो रहा है ये सब्जेक्ट हो गया। विल हेल्प जो है वो आपका वर्ब है, फ्यूचर सिंपल है, और इन मेंटेन रीजनल एक्स्ट्रा फ्रेज, ये सब के सब रिपोर्टिंग क्लोज है। रिपोर्टिंग क्लोज मिस्टर मौरी है, ठीक है, उन्होंने ये बात कही, क्या बात कही, अब एडेड का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही बन जाएगा जो उन्होंने ये बात कही, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक रिलेटिव क्लोज आ गया। मिस्टर टाकियाची, ठीक है, यहाँ इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा। मिस टाकियाची, जिन्होंने, जो हु अराइव, जो कि पहुंची इन न्यू दिल्ली में ऑन जुलाई 1 में, फॉर हर, उसके पहला यात्रा का, टू इंडिया के लिए, एज द प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम के तौर पे या प्रधानमंत्री के तौर पे जो है वो पहली मरतबा है। उन्होंने ये बात दोहराई, रिन्यू का मतलब होता है दोहराई ये बात, हर उनका जो मांग है, उनका जो एक कहना है, फॉर एन अपडेटेड, नई, फ्री, मुक्त और ओपन, खुला, इंडो पैसिफिक, जिसको बोलते हैं FOIP, एंड जोर दिया, एम्फिसाइज का मतलब जोर दिया, द नीड, जरूरत पर, फॉर रणनीतिक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, रणनीतिक कॉपरेशन के लिए। यानी सुरक्षित तायकाचा जो 1 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे, उन्होंने मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक की अपनी मांग दोहराई। कॉल का मतलब यहाँ पे मांग, दोहराई, रिन्यू का मतलब हो गया दोहराया, और रणनीतिक सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। एम्फिसाइज का मतलब होता है जोर दिया, धनी, जरूरत पर, रणनीतिक सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। और उन्होंने बात कहा, ये एक नया सेंटेंस है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे आपको पता, आप ही बताइए कौन सा सब्जेक्ट है, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे मिस टिकियाची जो भी है, व्हाटएवर जो नाम है, सॉरी इफ आई एम अनएबल टू प्रोनाउंस, तो ये सब के सब सब्जेक्ट है। हु अराइव्ड यहाँ पर रिलेटिव क्लोज है, हु दैट सब के सब रिलेटिव क्लोज है। रिन्यूव्ड, और अगर रिन्यू, इस रिन्यू की बात करें और यहाँ पे एम्फिसाइज की बात करें, ये रिन्यू और एम्फिसाइज दोस्तों कंपाउंड वर्ब से है, और हर कॉल यहाँ पे, रिन्यू को क्या, हर कॉल यहाँ पे, ये जो हर कॉल है ये आपका ऑब्जेक्ट है। फॉर एन अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये सब के सब क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट मिस्टर किचा है, ऑफ कोर्स मैं बता दें आपको, मिस्टर टाकियाची है, वर्ब जो है रिन्यू एम्फसाइज है, ऑब्जेक्ट जो है, पहला ऑब्जेक्ट रिन्यू का हर कॉल है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है एम्फसाइज का वो द नीड है, द नीड ये क्या है दोस्तों, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथन भी एक वर्ब है, सो फॉर स्ट्रेंथनिंग, यहाँ पे अगर सॉरी स्ट्रैटेजी, रणनीतिक कॉर्पोरेट, सॉरी यहाँ पे स्ट्रेंथन का एक वर्ड आया था, स्ट्रेंथन का देखिए, स्ट्रेंथन मजबूत करना एक वर्ब है ना, सिंपल प्रेजेंट है, उसका जो ऑब्जेक्ट है रूल बेस्ड ऑर्डर है। तो जिस चीज़ को आपका, अब यहाँ पे जो है एक रिलेटिव क्लोज आया है, ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, एक यहाँ पर रिलेटिव क्लोज आया है, इसको यहाँ से जो भी आएगा वो रिलेटिव क्लोज होगा। इसका तो ये भी क्या बन जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट। हु का मकसद क्या है, ये मिस्टर टकाची, हु का जो ज़मीर, जो मर्जा जिसको बोलते हैं, जो पहुंच रहा है, हूँ से मुराद क्या है, हु। अराइव्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट है दोस्तों, और एक्स्ट्रा फ्रेज इन न्यू दिल्ली ऑन जुलाई व्हाटएवर, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्योंकि इसमें रिलेटिव क्लोज है। चल मैं आगे पढ़ते हैं दोस्तों। शी सेड, उन्होंने ये बात कही, ठीक है, किसने, उन्होंने कहा कि द टू, दोनों जो कंट्रीज हैं वो थे परफेक्टली अलाइन, पूरी तरीके से वो क्या है, एक दूसरे से मिले हुए थे। समझ आ रहा, यानी उन्होंने ये बात कहा कि दोनों देश पूरी तरह एक जैसी, परफेक्टली अलाइन यानी मतलब पूरी तरह सहमत या दिशा में होना, परफेक्टली अलाइन, एक साथ सहमत थे। अब यहाँ पर जो है दोस्तों वो आपका शी जो है वो सब्जेक्ट है दोस्तों,
और सैड जो है वर्ब सिंपल पास्ट है, और सैड का जो ऑब्जेक्ट है वो है द टू कंट्री। ये सब के सब ऑब्जेक्ट है, वर्ब परफेक्टली अलाइन, ये सब के सब नाउन क्लोज है। यहाँ पे जो है फुल ग्रामेटिकली अगर हम देखते हैं दोस्तों, अगेन मैं बता दें, शी सब्जेक्ट है, वर्ब सैड है, ऑब्जेक्ट क्लोज जो है वो द टू कंट्री, यहाँ से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आता है दोस्तों? द टू क्लोज वर्ब परफेक्टली अलाइन, ये सब के सब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इनसाइड क्लोज अगेन फिर वही सारी चीज़ें हैं। एनीवे चलिए हम दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों। मिस्टर मोदी ने एंड मिस टाकिया ने अटेंडेड, शामिल हुई, यानी क्या है, ने आर्थिक बैठक में हिस्सा लिया। अटेंडेड एंड इकोनॉमिक, आर्थिक सेशन हिस्सा लिया, इन विच का मतलब है जिसमें इंडियन और जापानीज जो है वो कंपनीज ने सील, उन्होंने क्या किया दोस्तों, निवेश और पर समझौता विज्ञानों पर हस्ताक्षर किए। समझे नहीं? यानी भारतीय और जापानी कंपनियों ने तकनीक, निवेश और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर 129 समझौता पर हस्ताक्षर किया। यहाँ सील द डील, सील यानी क्लोज कर दिया, डील को क्लोज कर दिया। एक अंडर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन किस चीज़ पर, टेक्नोलॉजी पर और निवेश पर, इन्वेस्टमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई पर उन्होंने जो है साइन की है। समझ में आता है दोस्तों? यानी श्री मोदी और श्री ताकची ने एक आर्थिक बैठक में हिस्सा लिया जिसमें भारतीय और जापानी कंपनियों ने तकनीक, निवेश और एआई पर 129 समझौता, क्या है यानी समझौता जो कि व्हाटएवर ज्ञान पाने वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सब के सब क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम होता है, पर हस्ताक्षर किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगेन मिस्टर मोदी और मिस जो है वो सब के सब जो है कंपाउंड क्या हो गया दोस्तों, कंपाउंड सब्जेक्ट। मिस्टर मोदी एंड मिस्टर क्या, ये सब के सब कंपाउंड। अटेंडेंट सिंपल पास्ट है ना, वर्ब है, और अटेंडेंट का जो ऑब्जेक्ट आएगा वो एन इकोनॉमिक सेशन, अर्थव्यवस्था के सेशन। इन विच की बात करें, अगर मैं इससे पहले बता दी क्या रिलेटिव क्लोज है, इंडिया एंड जापानीज कंपनीज, अगेन जो है इंडिया एंड जापानीज कंपनीज जो है ये सब के सब जो है सब्जेक्ट ऑफ इनर क्लोज है, जो कि इन विच से एक क्लोज शुरू होता है, इसका जो सब्जेक्ट है वो इंडियन एंड जापानीज और कंपनीज है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सील्ड, एक वर्ब है, ठीक है, सील्ड वर्ब है और उसका जो ऑब्जेक्ट है 129 मेमोरेंडम ऑफ व्हाटएवर, वर्ब ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट फ्रेज है दोस्तों। समझे नहीं? ऑन टेक्नोलॉजी, ऑन से जो शुरू हो रहा है वो टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब के सब प्रीपोजिशन फ्रेज है क्योंकि ऑन के बाद शुरू हो रहा है। तो ये सारी है। तो इसके अंदर जो है फिर मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक इन विच, एक रिलेटिव क्लोज है, सिंपल नहीं है। आखिरी है दोस्तों, पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा सा लंबा हो गया। एनीवे कोई बात नहीं है, ये सब आपकी मोहब्बत है। अकॉर्डिंग टू, अनुसार किसके भाई, एक डॉक्यूमेंट के यानी कागज़ के अनुसार। समझे नहीं? विदेश मंत्रालय द्वारा साझा किए एक दस्तावेज के अनुसार जापान, हरियाणा, उड़ीसा और महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्व क्षेत्र के राज्यों सहित कई राज्यों में $1 ट्रिलियन निवेश करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शेयर्ड बाय, जिसको साझा किया गया है विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ऑन ट्रैक का मतलब यहाँ पे उस रास्ते पर है, यानी बढ़ रहा है टू निवेश करने का कम से कम $1 ट्रिलियन पूरे राज्य में। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, एंड और दोस्त और वो सब के सब इन द नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन में, जो कि रीजन में आते हैं, वो सब के सब उसके अंदर शामिल हैं। समझ में आता है? तो यहाँ पे अगेन देखिए, मैं इसको इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट, टेक्नोलॉजी, फ्रेज सबके प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अकॉर्डिंग टू अ डॉक्यूमेंट, ये सब क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। जापान यहाँ पर जापान जो है इज द सब्जेक्ट, इज ऑन द ट्रैक, ये सब के सब वर्ब फ्रेज है। ओके, टू इन्वेस्ट यहाँ पे $1 ट्रिलियन, ठीक है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। अक्रॉस द स्टेट्स, ये सब के सब प्लेस फ्रेज है। इंक्लूडिंग हरियाणा, जिसमें शामिल है हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल फ्रेज है। समझ में आ रहा? और अगेन मैंने बता दिया आपको सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, आप बताइए कौन सा मेन सब्जेक्ट, लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेन सब्जेक्ट इसके अंदर
वो जापान है। समझ में आता है? और ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज बोलते हैं। ओके, और मेन सब्जेक्ट, मेन वर्ब इसके अंदर इज ऑन द ट्रे, ये मेन वर्ब है। ठीक है, इन्फिनेटिव फ्रेज आपके एक्स्ट्रा फ्रेज वटेवर। तो ये सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक मेन क्लोज है और एक बाकी फ्रेज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कीप स्टारिंग एंड रॉकिंग, फिंगर क्रॉस का एक है, जब आप बोलते हैं कि आपकी जीत होगी वहाँ पे आप बोलते हैं फिंगर क्रॉस। ठीक है, ये सारी की सारी हैं चीज़ें हैं। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसका PDF मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।